अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ीशान महमूद है। आप देख रहे हैं ज़ीशान महमूद एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 को सॉल्व करेंगे और चैप्टर नंबर 12 के 3 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में जो है हम 12.1 से लेके 12.4 तक जो है वो सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। पार्ट सेकंड में 12.5 से लेके 12.8 तक सॉल्व करेंगे और पार्ट थर्ड में जो है हम 12.9 से लेके 12.12 तक सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के टोटल 12 न्यूमेरिकल हैं। तो पार्ट सेकंड जो है 12.5 से 12.8 तक देखने के लिए ये ऊपर आपको यहाँ पर लिंक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पार्ट सेकंड जो है वो ओपन हो जाएगा। 12.1 न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5.0 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इमेज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया गया है और इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, अगर इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी तो हमारे पास जो है वो कन्वेक्स मिरर होगा और इमेज जो है वो वर्चुअल होगी। अगर फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी तो हमारे पास इमेज जो है वो रियल होगी। व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो हमने फोकल लेंथ ऑफ द मिरर जो है ये फाइंड करनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, इमेज डिस्टेंस गिवन है और फोकल लेंथ जो है वो हम फाइंड करेंगे। 12.1 के गिवन डाटा में हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने P से शो करवाया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। इमेज डिस्टेंस जो है वो Q से शो करवाया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। मिरर फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे, इधर लिखेंगे जी यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो मैंने आपको बताया था कि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। जब भी बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी तो इमेज जो है वो हमारे पास वर्चुअल इमेज होगी। तो इसलिए फिर हम जो है ये q जो है q की वैल्यू नेगेटिव यूज करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे जी एज इमेज formed is behind the mirror, so value of q is equal to नेगेटिव, या नेगेटिव ऐसे भी लिख लें, नेगेटिव। ठीक है जी। इमेज जो है एज इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर, सो वैल्यू ऑफ q इज नेगेटिव। तो फिर हम q की जगह पर ये स्टेटमेंट लिखने के बाद q जो है वो नेगेटिव का ले लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास 1/p की वैल्यू हमारे पास 10 माइनस 1/q की वैल्यू हमारे पास 5। तो इन दोनों का हम जो है वो एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 5 का एलसीएम जो है वो 10 आएगा। तो जब नीचे वाली सेम हो तो ऊपर वाली एज इट इज आ जाती है। माइनस का माइनस आ गया। 10 को 5 पे डिवाइड करवाएंगे, कैलकुलेटर पे करवा के देख लीजिएगा तो 2 आएगा। 2 जो आएगा आंसर, उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 जो है ये हमारे पास आएगा जी -1 डिवाइड बाय 10। इन दोनों का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये 1/f है तो ये f ऊपर ले जाएंगे, 1 नीचे ले आएंगे। तो इधर का रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा जी f इज इक्वल टू
10। फोकल लेंथ जो है ये हमारे पास जो है एक मेजरमेंट होती है, तो इसको जो है हम हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में आंसर देंगे, लेकिन यहां पर हम क्या देंगे, सेंटीमीटर में आंसर, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन जो है हमारा वो सेंटीमीटर में, हम आंसर भी सेंटीमीटर में ही देंगे। तो फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास -10 सेंटीमीटर आ गई है। 12.2 न्यूमेरिकल है, उसमें हमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद अ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर टॉल है, ये ऑब्जेक्ट हाइट दे दी गई है। इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर, 10.5 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया गया है, और विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ जो है वो हमें 16 सेंटीमीटर दे दी गई है। दो चीज़ें हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है। नंबर 1 पर है वेयर इज इमेज लोकेटेड, तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे। नंबर 2 हाउ हाई इज इट, नंबर 2 पर जो है वो हम इमेज हाइट फाइंड करेंगे। नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्यू है, नंबर 2 जो है वो एच आई है। 12.2 का जो गिवन डाटा है हमारे पास, उसमें ऑब्जेक्ट हाइट एच नॉट से शो किया है हमने 30 सेंटीमीटर गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी से शो किया है 10.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ एफ से शो किया है 16 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस क्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे, और इमेज हाइट एच आई ये हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 जो है वो फाइंड करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास इमेज डिस्टेंस है बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये मिरर फार्मूला है। देखिए हमने q फाइंड करना है, तो ये q जो है ये इधर ही रहने देते हैं, ये 1/p जो है इधर लाकर 1/f के साथ माइनस करवा देते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 1/f माइनस 1/p, और ये q इधर बचा है तो इज इक्वल टू 1/q इज इक्वल टू एक साइड पर बच गया, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये 1/f की वैल्यू हमारे पास 16 है, माइनस 1/p की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10.5 है। तो ये देखें इन दोनों, ये यहाँ पर सबसे पहले हम जो है ये पॉइंट खत्म करेंगे, तो पॉइंट खत्म करने का क्या तरीकाकार होता है कि पॉइंट की जगह पर 1 और आगे एक डिजिट है तो ये 0, तो ये देखें 10.5 के साथ ये 10 डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट ये पॉइंट खत्म हो गया, अब ये 10 जो है ये इधर ऊपर आके हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा जी 1/16 माइनस ये 10 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 बन जाएगा, डिवाइड बाय ये 105 पॉइंट खत्म करने के बाद बन जाएगा। इन इसकी जो है वो अब कटिंग होगी, तो ये 5 के टेबल से 5 2s आर और 5 21s आर, जो बाकी बचा है वो लिख लेते हैं। तो 1/q इज इक्वल टू 1/16 माइनस 2/21। इसका जब एलसीएम लेंगे, 21 को 16 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो 336 आएगा, 336 एलसीएम आ गया, तो कितने का टेबल जो है वो पढ़ेंगे 336 आ जाए, तो 16 21 आर 336 होता है, क्योंकि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया है, तो 16 21 आर 336 होता है। आप कैलकुलेटर पर जस्ट 336 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो 21 आंसर आएगा, 21 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये ऊपर 21 आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा। अब 336 डिवाइड बाय 21 करेंगे तो आपके पास 16 आंसर आएगा, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 32 आ जाएगा। 21 में से माइनस का 32, बड़ा साइन माइनस का है, बड़ी अमाउंट जो है वो माइनस किया, ये निकालेंगे तो ये हमारे पास 1/q इज इक्वल टू माइनस का 11 डिवाइडेड बाय 336 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखें हमने q की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये तो 1/q है, तो हम क्या करेंगे इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्टा देंगे इसको भी इसको भी, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास q इज इक्वल टू माइनस 336 डिवाइड बाय 11।
ठीक है जी, उसको हमने उल्टा दिया। अब इसको इस पे डिवाइड करवाएं तो ये Q इज इक्वल टू -30.54 आ जाएगा। यहाँ पर जो है हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि हमें जो है ये माइनस जो है ये हमें डायरेक्शन शो करवाता है, हमें डायरेक्शन फाइंड नहीं करनी है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करना है। तो कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड, सो माइनस इज निग्लेक्टेड। तो ये हम स्टेटमेंट लिख देंगे। यहाँ पर जो है इसका बाकी हिस्सा हम करने लगे हैं। कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड सो नेगेटिव साइन इज निगलेक्टेड। ये लिख के तो हम इसकी फिर वैल्यू लिख देंगे, Q इज इक्वल टू 30.54 और ये हम सेंटीमीटर में इसका आंसर देंगे। ये जो है हमारा इस पार्ट 1 का आंसर होगा। अब हम जो है इस पार्ट 2 को फाइंड करते हैं। तो पार्ट 2 में हमारे पास इमेज हाइट जो है वो फाइंड करते हैं। इमेज हाइट का फाइंड करने का हमारे पास जो है वो फार्मूला होगा जी, इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज हाइट हमने फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास HI ओवर ऑब्जेक्ट हाइट, ये देखें ऑब्जेक्ट हाइट हमने H0 से शो करवाया है, तो ओवर H0 इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, Q जो है वो इमेज डिस्टेंस होता है, Q ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये देखें ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने P से शो करवाया था, तो इसकी जगह पर हम P लिख देते हैं, इसमें हम जो है वो अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इमेज हाइट हमने ये देखें फाइंड करनी है। अब ये ऑब्जेक्ट हाइट जो है ये हमारे पास मौजूद है, तो हम इधर इमेज हाइट को रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हाइट इधर डिवाइड हो रही है, इस साइड पर लाकर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये बनेगा जी HI इज इक्वल टू Q ओवर P मल्टीप्लाई बाय H0। इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये HI इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 30.54 डिवाइड बाय P की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10.5 है, 10.5 मल्टीप्लाई बाय ये H0 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 30 है। ठीक है जी। अब कैलकुलेटर की मदद से आपने इसको और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और 10.5 पे डिवाइड करवाएं, तो HI 87.257 निकल रहा है, राउंड ऑफ करेंगे 87.26 बन जाएगा। तो ये 87.26 और ये जो है हम सेंटीमीटर में इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है इसका आंसर सेंटीमीटर में दे रहे हैं, तो ये इसका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। 12.2 न्यूमेरिकल जो है उसका एक पार्ट 1 का आंसर ये वाला है और पार्ट 2 का आंसर जो है वो ये वाला है। 12.3 जो है न्यूमेरिकल, इसमें हमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट येट इन्वर्टेड when the object is 20 centimeter from the mirror, what is the focal length of the mirror? ऑब्जेक्ट और इमेज हाइट वो दोनों सेम है, सेम दी गई हैं, और हमें जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है और हमने जो है उसका फोकल लेंथ जो है वो हम फाइंड करेंगे। 12.3 न्यूमेरिकल के गिवन डाटा में हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P से शो किया है 20 सेंटीमीटर गिवन है, इमेज डिस्टेंस ये हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है। कैसे? क्योंकि हमें गिवन है ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट दोनों सेम है, तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये भी दोनों सेम होंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस भी हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया, और फोकल लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है।
तो हम लिखेंगे जी यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमारे पास होता है जी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सिंपल इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/p जो है वो 20 प्लस 1/q जो है वो भी 20। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाले सेम आते हैं। तो ये हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 20, 2 के टेबल से कट रहा है, 2 1s आर 2 10s आर। तो ये 1/f इज इक्वल टू 1/10। दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे, ये भी उलट जाएगा, ये भी उलट जाएगा। तो ये बनेगा जी f इज इक्वल टू 10। कैसे? ये 1 नीचे आ जाएंगे ना, तो नीचे 1 लिखते नहीं है। जो भी कोई डिजिट होता है उसके नीचे 1 जो है वो मौजूद होता है। और फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर में, और यही हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। 12.4 में हमें कहा गया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इज इट मिरर कनकेव आर कन्वेक्स? फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। इमेज डिस्टेंस जो है वो 5.66 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये भी बताया गया कि बिहाइंड द मिरर जो है वो इमेज बन रही है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 34.4 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमने साथ एक और चीज फाइंड करनी है कि इज मिरर कनकेव आर कन्वेक्स, कि ये बताना है कि मिरर जो है वो कनकेव है या कन्वेक्स है। 12.4 के गिवन डाटा में हमारे पास इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर जो है क्यू से शो किया है 5.66 जो है 5.66 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर पी से शो किया है 34.4 सेंटीमीटर है। एक ही चीज़ हमने फाइंड करनी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए हम जो है वो मिरर फार्मूला लगाएंगे। इधर लिखेंगे जी यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। लेकिन यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में जो है वो एक चीज़ पूछी गई है कि क्या ये जो इमेज है ये मिरर जो बना रहा है वो कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है। तो मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी ये बात आपको बताई है कि जब इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी तो वो वर्चुअल इमेज होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा जो है वो कन्वेक्स मिरर बनाता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो जब कन्वेक्स मिरर जो है वो बनाएगा और वर्चुअल इमेज होगी और बिहाइंड द मिरर होगी, तो हम जो Q की वैल्यू है वो फिर नेगेटिव लेंगे। तो हम इधर फिर लिखेंगे एज इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर so it is convex mirror, so the value of Q is negative। ठीक है जी। तो फिर इधर हम लिखेंगे देयरफॉर 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। Q की वैल्यू फिर हमारी नेगेटिव आ गई। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p जो है वो हमारे पास 34.4 माइनस 1/q जो है वो 5.66। तो अब जो है इनको 1 पे डिवाइड करवाएं, इसको भी 1 पे डिवाइड करवाएं और इसको भी 1 पे डिवाइड करवाएं। तो ये 1/f इज इक्वल टू 0.290 माइनस, इसको 1 पे डिवाइड करवाएं तो ये है जी 0.1766। इन दोनों को हम माइनस करवाते हैं, तो माइनस करवाने से ये हमारे पास है जी 1/f इज इक्वल टू
0.1476। ठीक है, अब ये देखें हमें तो एफ की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर 1/f है, तो इसके नीचे एफ है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना, तो उसके नीचे 1 होता है, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये एफ ऊपर चला जाएगा और इसका 1 नीचे आ जाएगा। नीचे 1 हम लिखते नहीं है, जैसे हमने इसका नहीं लिखा था और खुद लगा भी सकते हैं, तो इसका जब रेसिप्रोकल होगा तो ये बनेगा जी 1 ओवर, ये माइनस के साथ है हमारे पास, -1 ओवर 0.1476। अब इसको 1 को इस पे डिवाइड करवाएं तो ये f इज इक्वल टू -6.77 और ये 7 सेंटीमीटर, और यही हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा।